प्रमुख उद्योजक श्री राजेश जी मेहता विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रारंभ में राष्ट्रीय सेवा भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सूर्य प्रकाश जी ने प्रस्तावना की। सेवा धर्म है परम पुनीत, सेवा धर्म है परम पुनीत, कष्ट निवारे भेद विदारे, चलकत अविरत पावन प्रीत, चलकत अविरत पावन प्रीत, सेवा धर्म है परम पुनीत। जो सामने खतरे हैं उनसे जूझने वाला काम करने वाले अनेक संगठन है, संस्थाएं, स्वयं सेवक है, ऐसे भी संगठन संस्था है, वो सब कर रहे हैं। उनको शक्ति, उनको पुष्टि देते देते मूलभूत जो काम है संपूर्ण समाज को मजबूत बनाना, उसका क्या साधन है, इसको जब देखा जाता है तब ध्यान में आता है कि मजबूत सारे समाज को बनाने के लिए पहले सारे समाज के पास जाना चाहिए। पास जाके अभी समाज को जिन बातों की आवश्यकता है, समाज के सामान्य आदमी को, उसको हम लड़ने के लिए कहेंगे, उसके पेट में अन्न नहीं। उसको हम ये बड़ी बातें समझाएंगे, वो पढ़ना लिखना जानता नहीं। उसको हम देश को बचाने के लिए कहेंगे, वो और विदेशी मिशनरियों के आक्रमण से अपने धर्म संस्कृति को बचाने कैसे, इस फिराक में है। तो पहले तो उसको समर्थ बनाना चाहिए, और सेवा के द्वारा ही बन सकता है। संघ जब कहता है कि हमारे स्वयंसेवक सेवा करते हैं, या सेवा भारती, राष्ट्रीय सेवा भारती, या यहां पर उपस्थित अन्य जन जब कहते हम तब कि हम सेवा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम पुण्य कमाने की सेवा नहीं कर रहे, या मात्र परोपकार की भावना से प्रेरित होकर, अथवा सेवा की भी फैशन है दुनिया में, बहुत सारे फैशनेबल चैरिटेबल ऐसे लोग और संस्थाएं हैं, वैसे हम नहीं है। हमारी सेवा का भी उद्देश्य है। सेवा का उद्देश्य और भी लोगों का होता है, लोगों को मतांतरित करते हैं सेवा की आड़ में, लेकिन हमारा ये स्वार्थ का उद्देश्य नहीं है। और इसलिए हम जो कर रहे हैं वो सेवा किस प्रकार की है, ये समझकर हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा करते समय कि वो सारी बातें होती है कि नहीं होती है। जैसे हमारी सेवा, जिनकी हम सेवा करते हैं, उनको समर्थ बनाने वाली सेवा है, लाचार बनाने वाली सेवा नहीं। हम सेवितों को सदा अभावग्रस्त लाचार रखकर या मन से परावलंबी रखकर सदा हमारे सेवा के आश्रित नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं हमारी सेवा से जिनकी सेवा करते वो समाज की सेवा करने वाले, उनमें ये सिंहत्व जगे, ये आत्मविश्वास जगे कि मुझे भी दो हाथ है। होता है, वो समाज हमारा है, अभी कुछ मजबूरी में पड़ा है, लेकिन उसको मजबूरी में मेरे नहीं रखना है, उसको देने वाला बनाना है। दूसरी बात है कि हमारी सेवा, उसमें अहंकार नहीं रहेगा। सेवा को बढ़ाना है, सारे समाज तक पहुंचना है, उसके लिए व्यय लगता है, तो समाज को बताना पड़ेगा हम क्या करते हैं। तो हम उसका प्रचार तो करेंगे, लोगों को बताएंगे इतना हम कर रहे हैं, कभी कभी बताएंगे देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन उस अहंकार से अलिप्त रहना चाहिए। यह हम उपकार नहीं कर रहे हैं, जो 1500 साल पहले होना था, 200 साल, 250 साल, 500 साल पहले होना था, वो देर से जागे हम लोग आज कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। देरी हो गई, पाप हो गया, अभी हम सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करने के निमित्त से वो नारायण
सेवितों का रूप लेके आया है, हमको हमारे पापों से मुक्ति दे रहा है, ये हमारी भावना है। और भारत में सारी सज्जन शक्ति का जो सेवा का उद्यम चलता है, वह उद्यम अपने देश में सब अभावग्रस्त, शोषणग्रस्त लोगों को शोषण मुक्त प्रभावी बनाने का काम उस उद्यम के द्वारा हो, इस दिशा में पूरक चले, ऐसा काम आगे की दिशा में करना है। यहां उपस्थित जनसमाज से मेरी प्रार्थना है कि संघ की सेवा के इस उद्देश्य को समझकर उसका मूल्यांकन भी कीजिए और उसके सहयोगी बनिए। इतनी एक प्रार्थना उनके लिए अंत में करता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री येदियुरप्पा जी अपने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। बंगलुरु महानगर के आमंत्रित विशेष नागरिक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। के लिए खड़े हो जाइए। जगह प्रसिद्ध योगाचार्य पूजनीय बाबा रामदेव जी ने सेवा संगम को विशेष भेंट दी तथा कार्यकर्ताओं को अपनी निराली शैली में संबोधित करते हुए आशीर्वचन प्रदान किया। बात कह रहा था, अब इस देश में एक नई चेतना का निर्माण करना है हमको। वो कैसे? इस देश के साथ बहुत धोखा हुआ है अतीत में। किसी ने साम्यवाद के नाम पर, किसी ने समाजवाद के नाम पर, किसी ने लेनिनवाद, माओवाद, मार्क्सवाद के नाम पर, किसी ने देश में धर्म निरपेक्षता के नाम पर, तो किसी ने इस देश को प्रगतिशीलता के नाम पर, और किसी ने विकास के नाम पर धोखा दिया, आश्वासन दिया, ठगा। अब इस अविश्वास भरे वातावरण में, निराशा भरे वातावरण में हमें आशा और विश्वास के दीप जलाने हैं, और उसका आधार है सेवा। सेवा से विश्वास प्रतिष्ठापित होता है, और सेवा के भिन्न भिन्न प्रकल्पों में लगे हुए आप भाई बहनों को मेरा इसलिए प्रणाम है क्योंकि इस अविश्वास और निराशा भरे वातावरण में आप ही हैं जो आशा और विश्वास के दीप जलाएंगे। पूरे देश की सज्जन शक्ति को, पूरे देश की राष्ट्रवादी शक्तियों को, पूरे देश की सात्विक शक्तियों को, पूरे देश की अध्यात्मवादी शक्तियों को, पूरे देश की सांस्कृतिक शक्तियों को हमें संगठित करना है सेवा के माध्यम से। सेवा का प्रारंभ कहां से होता है? जब हम अपना ही स्वरूप दूसरों में देखते हैं तो उसका दुख, उसका दर्द, उसकी पीड़ा अपनी पीड़ा लगती है। उसका दुख, दर्द, उसका अभाव, उसका अपमान अपना अपमान लगता है। यहां से सेवा का जन्म होता है, जब हम अपना ही रूप दूसरों के अंदर देखने लगते हैं। तो आप भाई बहन जो इस सेवा के काम में लगे हैं, दूसरों का दुख, दूसरों का दर्द, दूसरों की पीड़ा को अपने अपनी पीड़ा माना है। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे, गौ माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, अखंड भारत की।